So guys, let's discuss this question. Question is, how will you get the market supply schedule from the supply schedule of the individual firms? इसका आंसर बताता हूं, तुम्हें करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं कि सप्लाई स्केड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल से मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कैसे निकालते हैं। बट इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा जो हमें पेपर में लिखना है, अगर ये 1 मार्कर में आए या 2 मार्कर, 1 मार्कर में क्या हमें आंसर लिखना है? तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कैन बी obtained by horizontally adding the values of individual supply schedule। क्या मतलब है इसका? ये वर्ड याद रखना है, हॉरिजॉन्टली एडिंग दी वैल्यूज। हॉरिजॉन्टली एडिंग दी वैल्यूज याद रखना है। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल अगर हमें निकालना है तो जितनी भी इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में वैल्यूज दे रखी हैं उन सबको हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल मतलब क्या होता है? वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, मतलब ये सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो बस इसलिए बता रहा हूँ यार। हॉरिजॉन्टल मतलब साइडवेज एंड वर्टिकल मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो हमें साइडवेज एडिशन करना है। अब क्या मतलब हुआ इसका? सर ये आपने लिख क्या दिया, बेकार चीज बातें लिख दी। तो मैंने तुमसे कहा ये है मेरी प्राइस, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्राइस, एंड इधर लिख दिया क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फर्म बी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फर्म सी। मेरी मार्केट में 3 ही फर्म्स हैं, ए बी और सी, और यहाँ पर आ गई मेरी मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो प्राइस है पहले 10, 20 एंड 30। अब इस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई फर्म ए कितना कर रही है, फर्म बी कितना कर रही है एंड फर्म सी कितना कर रही है, वो भी हमें क्वेश्चन में ही दे दिया। ठीक है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैंने क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया कि ये कितना कितना सप्लाई कर रहे हैं। ये कर रहा है 100, 200, 300। ये कर रहा है 150, 200 और 250। ये कर रहा है 300, 600 और 900 यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स हैं। तो ये सप्लाई कर्व हमें दे दिया। सप्लाई कर्व क्या? सप्लाई स्केड्यूल बना के दे दिया हमें तीनों फॉर्म्स का। ये इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल दे दिया ना तीनों फॉर्म्स का बना के। ये देखो स्केड्यूल है तो टेबल में ज़रूर डालना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। स्केड्यूल में हमेशा टेबल बनेगी, एंड जब हम वो बनाएंगे, क्या था, कर्व बनाएंगे, तो उसमें ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है ना। एंड स्केड्यूल में टेबल बनानी बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बारी टेबल बना देते हैं। क्या हो रहा है? यही नहीं हट रहा। हट गया। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फर्म ए आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फर्म बी आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फर्म सी आ गया, एंड द लास्ट वन इज मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है। ये हमने बना दिया। क्या? ये वैसे जो बन रहा है दिस इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, क्योंकि हम अल्टीमेट जो निकाल रहे हैं यहाँ पर, अल्टीमेट वैल्यू हम मार्केट सप्लाई की निकाल रहे हैं। अब अल्टीमेट वैल्यू मार्केट सप्लाई की निकल रही है, बट हमें ये सारी इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल्स भी प्रोवाइडेड है, फर्म ए का, फर्म बी का एंड फर्म सी का। तो अब हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टली ऐड कर देना है। हॉरिजॉन्टली मतलब दिस वे, जितने भी क्वांटिटी सप्लाइड दे रखी है वो सबको हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो। 100, 150 प्लस 300, ये हो जाएगा 250, 250 प्लस 300 हो जाएगा 550 आ गया मार्केट सप्लाई। कितने प्राइस पर? 10 रुपीज़ 10 पर 550 यूनिट्स मार्केट सप्लाई हो रहा है।
₹20 पर कितना हो गया, ₹20 पर हो गया 1000 यूनिट्स का मार्केट सप्लाई। ठीक है, ₹30 पर कितना हो गया, ये हो गया 650 प्लस 900, ये हो जाएगा 1550। तो ये देखो ये आ गया, ये प्राइजेस पर 10, 20, 30 प्राइजेस पर मार्केट सप्लाई है 550, 100 एंड 1550 एंड ये कैसे वैल्यूज आई, जब मैंने जितने भी मेरे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल्स थे उन सबको मैंने हॉरिजॉन्टली ऐड करा, तब ये वैल्यू आई है। ठीक है ना, तो अब हमें पता लग गया हाउ विल वी गेट द वैल्यू ऑफ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल फ्रॉम द सप्लाई स्केड्यूल्स ऑफ द इंडिविजुअल फर्म्स। ठीक है, थैंक यू।